कम पैसे और महदूद वसाइल हर मिडिल क्लास फैमिली की पहचान होते हैं। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए कम से कम बजट में, लो बजट में अच्छी से अच्छी चीज़ को बना सके और अपनी फैमिली को खुश रख सके और साथ ही साथ अपनी बहुत बड़ी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट भी कर सके इस तरीके से लो बजट केक बना के। बाहर से 1000-1500 में मिलने वाले ये केक को आपने घर में सिर्फ 100 रुपये में बनाना है और अपनी खुशियों को मनाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने मेरे ये घर को, मेरे होम टूर को इतना ज़्यादा पसंद किया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपने मेरे ये घर को इतना पसंद किया, साथ ही साथ इतनी ज़्यादा ढेरों ढेर दुआएं दी हैं और यकीन करें मैं आपके कमेंट पढ़ती जा रही थी और मेरे दिल से आप सबके लिए भी दुआएं ही निकल रही थी। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी और अभी शाम का टाइम है, शाम के कुछ 6:30 बज रहे हैं और अभी तक जो है ना 70,000 प्लस लोगों ने मेरी वो वीडियो देख ली है। थैंक यू सो वेरी मच, मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है मेरे ये घर को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मैं सारी अपनी बहनों के लिए जिनके घर नहीं है ना, मैं झोली उठा के सब भी अपनी बहनों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला छोटा ही सही सबको अपना घर दे, सभी को अपनी छत दे जिसे वो अपना कह सके, अपने हिसाब से संवार सके, बना सके। तो कहती हूँ ना कि मेरा घर मेरी जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि जो सुकून, जो प्यार, जो इत्मीनान आपको अपने घर में होता है ना वो और कहीं नहीं हो सकता है। हमारी दी है 99% जो है ना पॉजिटिव कमेंट थे और इतनी प्यार प्यार भरी दुआएं कि यकीन करें पढ़ के ना मेरी आंखों में से ना आंसू निकली जा रहे थे कि कोई किसी के लिए, गैर के लिए इतने दिल से दुआएं करते हैं। बस बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगेन आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया मेरी ये जन्नत को, मेरे घर को पसंद करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है ना वहाँ पर थोड़ी सी केयर भी जताई है, थोड़ा सा कहा भी है कि आपने वेंटिलेशन का क्या किया है कि वेंटिलेशन नहीं है आपके घर में। तो ये सही बात है कि वेंटिलेशन की कमी है बेसिकली ना, मतलब तब हमें समझ नहीं आ रही थी। आपने उस वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बताया था कि ये घर हमने बनाया है जल्दबाजी में, तब कोई इतना सोचने का मौका नहीं था। जो समझ में आया ना वैसा हमने कर लिया, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए ना वाकई थोड़ा सा इशू है। हस्बैंड कहते थे कि यहाँ हॉल में ना वो जो होता है ना, ये जंगला जिसे कहते हैं, वो रखवा देते हैं, लेकिन वो भी मैंने मना कर दिया क्योंकि इससे पहले जब मैं जॉइन में रहती थी ना तब भी वो जंगला था, तो वहाँ से बारिश पानी वगैरह आने का ना बड़ा वो रहता था, तो इस वजह से ना मैंने नहीं रखने दिया। वेंटिलेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ये वो देखें जी, वो एग्जॉस्ट हमने लगवाया हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो ना फ़र्क पड़ा है। जो है ना घर की वेंटिलेशन में कि सेक वगैरह बाहर निकलता जाता है। किचन को लेके भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फिक्र जताई है, बहुत ज़्यादा मुझे सजेशंस दिए हैं कि आप ऐसे कर ले, वैसे कर ले। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह काफ़ी कुछ चेंजेस करेंगे, अपने हिसाब से ज़रा चीज़ों को करेंगे। फिलहाल जो बन गया है ना रहने लायक अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मेरी दिल से दुआ है कि जिन जिन बहनों ने अपने घर के लिए मुझे बोला है ना कि आप दुआएं करें, कि ना मैंने दिल से उनके लिए दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपना घर नवाजे। जिनके पास किराए के घर हैं उनको खुद का घर दे और आपको अपने घरों में खुशी, सुकून और इत्मीनान हो। 3000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो जो है ना होम टूर की अभी तक तो 70 प्लस पे चले गई है, 70,000 प्लस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद आप सबका, तो मैंने कहा कि चलो भी सेलिब्रेट भी करते हैं, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। तो सेलिब्रेशन के लिए केक तो बनता है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में मैं ये चॉकलेट केक बनाऊंगी। बड़ा ही अच्छा लो बजट केक है और हम हाउसवाइफ़ की जो एक शौक़ होता है ना मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ का कि भाई हम कम से कम पैसों में अच्छी सी अच्छी चीज़ बना लें, तो वो शौक़ भी पूरा हो जाएगा और फिर हम अपनी बहुत सारी खुशियों को सेलिब्रेट कर लेंगे इस छोटे से केक के साथ। यही तो हम मिडिल क्लास फैमिली का एम होता है कि हम कम से कम बजट में अच्छे से अच्छी चीज़ को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने कढ़ाई को रख दिया था प्री हीट होने के लिए, उसके अंदर एक स्टैंड रख के, जो कि स्टैंड मुझे लगता है हर घर में मौजूद होगा इस तरीके का, जिस पे हम जो है ना पतीलियाँ वगैरह रखते हैं। तो वही स्टैंड को मैंने कढ़ाई के अंदर रख के चूल्हा बिल्कुल धीमी आंच पे ऑन करके छोड़ दिया है। बेसिकली कढ़ाई को हमने प्री हीट करना है, कढ़ाई के अंदर ही केक को बेक करना है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने एक छोटी वाली ये पतीली ले ली है। अब हर घर में केक का जो मोल्ड होता है वो तो नहीं होगा, तो इसलिए जो है ना मैंने ये छोटी वाली पतीली ली है। इसके अंदर पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ऑयल लगा लिया थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो बेकिंग पेपर रखना होता है, लेकिन बेकिंग पेपर भी मुझे लगता है अब हर घर में तो नहीं होगा, हालांकि बहुत ही सस्ता आ जाता है 5-10 रुपये का ही।
लेकिन फिर भी मैंने ये कॉपी का पेज लिया, इस तरीके से इसे जो है ना पतीली के साइज़ का कट कर लिया था और फिर उसके अंदर रख के जो है ना मैंने उसे भी ऑयल के साथ ग्रीस कर दिया है। फिर ये ब्लेंडर के अंदर ना 2 अंडे तोड़ के डाले हैं मैंने। ब्लेंडर तो हर घर में होगा ना, तो इसी के अंदर मैं ये केक बनाऊंगी। उसके बाद ये मीडियम साइज़ का मैंने कप ले लिया है चाय पीने वाला। कोई मजरिंग कप नहीं है, जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं ना उसी के साथ ये केक बनेगा। कुछ आपको ज़्यादा बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, अंडे वगैरह सब कुछ ये घर में अवेलेबल होगा। तो बस इसी कप के नाप से ना मैंने 1 कप भर के चीनी डाल दी है। अब ये दोनों चीज़ों को अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, पिछली वीडियो में ना होम टूर वाले वीडियो में मेरे से ये भी पूछा गया है क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मुझे ना बेली फैट का थोड़ा इशू हो गया है, बेली फैट प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से आपको लगा होगा, वैसे मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा जी, दोनों चीज़ों को मैंने वहाँ पर ब्लेंड कर लिया था, अंडे और चीनी को अच्छे से। उसके बाद ये जो खुशक चीज़ें हैं ना, ये मैंने कहा यहाँ पर रख लेती हूँ। तो एक बाउल के ऊपर मैंने रख दी छलनी इस तरीके से, उसमें जो है ना उसी कप के हिसाब से जिसमें मैंने चीनी डाली थी ना, उसी कप के हिसाब से मैंने 1 कप मैदा डाल दिया इसमें और साथ में 1 चम्मच भर के डाला बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक डाला है। नमक डालने से ये होता है कि कोई भी मीठी चीज़ ना खाते हुए उकताहट नहीं होती है, वरना अक्सर होने लगती है ना ऐसे मीठा ज़्यादा खा लो तो वो नहीं होगा अगर नमक डाल दो तो वो डाला मैंने। 2 चुटकी इसमें मैंने डाल दिए थे फिर बेकिंग सोडा के और साथ में ये 2 चम्मच भर के कोको पाउडर के। इसीलिए तो ये 100 रुपये में बना है, बाकी सारी चीज़ें तो अवेलेबल होंगी घर में, लेकिन ये कोको पाउडर का डब्बा छोटे वाला ना 100 रुपये का आ गया था। तो बच्चों को आपको पता है ज़्यादातर चॉकलेट फ्लेवर ही अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है, हालाँकि मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी फिर ज़्यादा यही कोशिश होती है कि मैं फैमिली के हिसाब से चीज़ को बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने जो ना फिर चॉकलेट केक बना लिया था, बाकी सारी चीज़ें तो अवेलेबल थी। अगर मैं चॉकलेट केक ना बनाती तो फिर तो सारी चीज़ें घर में पड़ी थी, इसी से बन जाना था। अच्छा, जो अंडे और चीनी का मिक्सर था ना ब्लेंडर के अंदर, उसमें मैंने ना आधे कप से भी कम ऑयल डाल लिया था, उसको भी ब्लेंड कर लिया था। फिर ये जो मैदा और बेकिंग पाउडर वगैरह ये खुशक चीज़ें मैंने रखी थी ना बाउल में डाल के, इसके अंदर बस ये सारा लिक्विड डाल दिया है और अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेना है, तो ये केक का बैटर बन जाएगा। मेरे पास ये वनीला एसेंस भी पड़ा हुआ था, ये ना अंडों की महक को ख़त्म करने के लिए होता है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ जाती है केक के अंदर। तो बस इसके 2-3 कतरे मैंने डाले हैं और बस ये बैटर तैयार हो गया है। ये सारी चीज़ों को ना अगर एक दफ़ा ले आओ ना थोड़ा-थोड़ा करके, तो फिर जो है ना बहुत ही आसान हो जाता है सारी चीज़ों को बनाना और बहुत टाइम तक ये सारा सामान चलता है। बेकिंग जो होता है ना सोडा या बेकिंग पाउडर की डब्बी, वो काफ़ी टाइम तक फिर चल जाती है। तो केक के बैटर को जो है ना मैंने पतीली में डाल दिया, पतीली को अच्छे से ज़रा टैप-टैप कर लिया था कि इसमें से बबल्स ख़त्म हो जाएँ और फिर ये कढ़ाई के अंदर रख दी पतीली। इसे मैंने ना 30 से 35 मिनट के लिए बेक किया था। गर्मी थी ना तो केक भी फटाफट से बन गया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं नाइफ़ लगा कर अच्छे से देख रही थी कि केक पक चुका है ना सारी तरफ से, तो छुरी जो है ना साफ़ निकल के आ रही थी, इसका मतलब है कि केक बिल्कुल अच्छे से पक गया था। तो फिर इसे मैंने ना पतीली को निकाल के रख दिया था, यहाँ पर साइड पे 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दिया। अब ज़रा सा ठंडा हुआ ना तो फिर इसको मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। तो देखो आराम से सारा केक निकल आया बाहर, पतीली भी बिल्कुल साफ़ निकली है और ये जो मैंने पेपर लगाया था ना ये भी आराम से रिमूव हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बन के तैयार हो गया है ना। अच्छा, केक तो बन गया है, अब जो उसके ऊपर की गनाश लगी होती है जो बच्चों को बड़ी ज़्यादा पसंद होती है ऊपर की चॉकलेट, वो भी मैं घर पे ही बनाऊँगी, बड़े ईज़ी तरीके से, सस्ते तरीके से बन जाएगी। तो जो कोको पाउडर बचा रह गया था ना डब्बे के अंदर 2 चम्मच जितना, तो वो भी मैंने डाल दिया इस बाउल के अंदर। साथ में 2 चम्मच चीनी डाली है और 1 चम्मच भर के अरारोट जिसे माया बोलते हैं, जो कपड़ों को माया लगाते हैं ना, तो 1 चम्मच भर के मैंने उसका डाला था और 1 कप जितना मैंने दूध डाल के ना मिक्स किया अच्छे से और फिर ये फ्राई पैन में डाल दिया था वो सारे मिक्सचर को और थोड़ी देर के लिए पकाया ना, तो इस तरीके से ये लिक्विड थोड़ा गाढ़ा हो गया। बस इसी तरीके से इसे करना है, फिर चूल्हा बंद कर दिया। उसके बाद केक के अंदर ना मैंने इस तरीके से होल्स कर लिए थे ऐसे छुरी के साथ, ताकि मैं ये लिक्विड जब डालूँ ना इसके ऊपर, ये गनाश जब डालूँ तो फिर वो अंदर तक जाएगी, तो केक बहुत ही मॉइस्चराइज़ भी हो जाएगा अंदर से और बहुत अच्छा भी लगेगा अंदर तक जब ये चॉकलेट जाएगी इसके। इससे केक भी ज़रा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये स्पैचुला के साथ चारों तरफ मैंने ये गनाश को लगा दिया है। जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं नीट कर दूँगी और बाकी की प्लेट मैंने साफ़ कर दी है। अब इसे मैं ज़रा फ्रिज में रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि ऊपर की ये जो गनाश लगाई है ना, ये थोड़ी सी जम जाएगी इसके ऊपर और गर्मी का टाइम है ना, तो फिर खाने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा।
अच्छा 15-20 मिनट के लिए ना मैंने इसे फ्रिज में रखा था। अब मैंने निकाला है ना तो ये थोड़ा सा ऊपर ठंडा हो गया है। तो मैंने ना इसको डेकोरेट करने के लिए बंटियों के पैकेट मंगवा लिए थे। ये 10 रुपये का एक बंटी का पैकेट था तो मैंने 2 मंगवाए हैं और इस तरीके से 3K लिख के अपने केक को सजा लिया है, क्योंकि हमारे कल 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है और उसके बाद आप सबका। अब तो आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अब तो 3500 से भी ज़्यादा हो चुके हैं सब्सक्राइबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और उसके बाद जी आप सबका। केक बना के ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड आ गए तो मैं इन्हें दिखा रही थी, और ये जो बंटियाँ ऊपर लगाई थी ना ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी तो वही वो बिखर गई थी। मेरे सजील को और हानिया को ना बुखार हुआ था, इसलिए आपको उनका मूड थोड़ा सा ढीला लग रहा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिर हमने सेलिब्रेशन की है। मेरे ज़यान को बहुत ज़्यादा शौक़ है केक वगैरह काटने का। उसको जब भी केक वैसे ही घर में आए या हो कुछ भी हो, किसी की भी बर्थडे हो तो उसको यही लगता है कि मेरी बर्थडे है। और अभी हम उसकी बात पे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो ये कह रहा था कि नहीं नहीं, आज मुझे पता है कि मम्मा के सब्सक्राइबर 3000 हो गए हैं माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि सुबह से हमारे घर में शोर मचा हुआ था। तो ये जो मिडिल क्लास फैमिली की ये जो छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं ना, ये मायने रखती हैं बेसिकली, कि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, महदूद वसाइल हैं और उसी में आप खुश रहना जानते हैं, खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। खैर जी, यहाँ पर हमारी फैमिली सेलिब्रेशन हो चुकी है और ये केक आप सबके लिए, आप भी मुंह मीठा कर लीजिए, ये सब आपकी वजह से ही है। थैंक यू सो मच आप सबका दोबारा से। तो ये केक हमने सुबह नाश्ते में भी खाया था, बहुत टेस्टी लगा था। चलो फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।